जो ऐसे बनाने के बाद एक खेल का माहौल पूरे देश में बनना चाहिए था, वो नहीं बना। मैं ये मानता हूं कि दिल्ली के संबंध में दिल्ली सरकार आपकी प्राथमिकता रहती है, रहनी भी चाहिए, और इसलिए इन सब इश्यूज में उसको आप ठीक हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे प्रकार के आप कार्यक्रम कर रहे हैं, वो भी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी तो अपने प्रदेश संगठनों के माध्यम से चलती है, और इसलिए जो आप राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर कोई विषय आता है तो करते हैं, उसमें एक विशेषता है कि दिल्ली एक राजनीतिक कैपिटल ही नहीं है, राजधानी नहीं है। दिल्ली का हर व्यक्ति राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करता है, उस पर सोचता है, और राजनीतिक दृष्टि से उसका मन सक्रिय रहता है। सुबह आप पार्क में चले जाएं, किसी कॉलेज में चले जाएं, किसी सरकारी कार्यालय में चले जाएं, किसी फर्म में चले जाएं, कोई लोग अपने घर में बैठे हुए चर्चा करें, बाहर किसी कस्बे में बैठ के चर्चा करें, तो देश की राजनीतिक चर्चा दिल्ली में स्वाभाविक होती है। और इसलिए इन राष्ट्रीय मुद्दों को दिल्ली के मुद्दों के साथ साथ भी आप ठीक मायने में उठाते रहे। एक बिखराव आ गया है एक प्रकार से राजनीति में, ड्रिफ्ट आ गया है सरकार के कार्यक्रमों में, और किस दिशा में जाना है और देश को किस दिशा में ले जाना है, इसकी कोई कल्पना नहीं है। आपको लगता है कि किसी विषय को लेकर हम 2-4 दिन के लिए कुछ राजनीतिक गतिविधि कर लें, शायद उससे ही लंबा परिवर्तन सरकार की छवि पे आ जाएगा। अब आप भारत पाक संबंध का आज विषय प्रमुख है। अभी हमारे गृह सचिवों की बातचीत हुई, उसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने इकट्ठे बैठकर खेल देखा, और शायद कुछ स्वाभाविक रूप से बातचीत हुई हो। सच में कल्पना करिए कि पिछले कुछ वर्षों का इसका इतिहास क्या है। इसमें जो मूल मुद्दा हम लोगों को समझ आने वाला है, वाजपेयी जी इसमें खूब पहल करते थे। अटल जी पहल करते थे। अटल जी वहां बस लेकर गए, और मुशर्रफ साहब जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, वो कारगिल में घुसपैठिए भेज रहे थे। वाजपेयी जी एक उद्देश्य को लेकर गए थे, और पाकिस्तान का नेतृत्व दूसरे उद्देश्य को लेकर लगा हुआ था। आज तो यह भी स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान पर नियंत्रण और कंट्रोल किसका है। जो विशेषज्ञ हैं वो जानते हैं, उनकी सेना का है, आईएसआई का है। उसके बाद जनवरी 2004 में जब प्रधानमंत्री जी अटल जी की बातचीत हुई जनरल मुशर्रफ से, तो भारत और पाकिस्तान का एक समझौता हुआ, और उस समझौते में लिखा कि ये जो कंपोजिट डायलॉग है, कंपोजिट डायलॉग जो है ये अन्य अन्य विषयों पे होता है, जितने हम लोगों के विवादित विषय हैं उसके वर्किंग ग्रुप से अलग बैठते हैं, बात करते हैं। कंपोजिट डायलॉग होगा इस आधार पर कि पाकिस्तान की भूमि को भारत के खिलाफ आतंक के लिए प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा, इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। यह जनवरी 2004 का
दोनों देशों का अटल जी का द्वारा जारी किया गया, जनरल मुशर्रफ द्वारा जारी किया गया एक हमारा ज्वाइंट कम्युनिकेशन है, और आज भी दोनों देश इससे पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अटल जी की स्पष्टता थी इस विषय में, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की स्पष्टता थी कि बातचीत को अपने आप जोड़िए, तो पाकिस्तान की भूमि को हमारे खिलाफ आतंक के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके साथ जोड़िए। 3-4 साल पहले हमारी सरकार भाग ले रही थी, प्रधानमंत्री जी हवाना गए कॉमनवेल्थ मीट में, वहां से आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज ऑल्सो विक्टिम ऑफ टेरर। शार्मल शेख में जो हस्ताक्षर किए जिस बयान पर, उसने ये आतंक का और बातचीत का जो आपस में संबंध था उसको अलग कर दिया कि आतंक समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं या न उठाए जाएं, बातचीत चलती रहनी चाहिए। सो डायलॉग इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरर। जब देश में बहुत शोर मचा उसको लेकर, तो फिर कहने लगे कि मेरा अर्थ ये नहीं था। आज हम लोगों को इस बात में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो बातचीत का दौर हमने आरंभ किया है, कर रहे हैं, और जिसकी दिशा में संकेत दे रहे हैं, क्या हम इस बात से संतुष्ट हो गए हैं? क्या भारत की सरकार, उसका आकलन ये हो गया है कि पाकिस्तान की भूमि का प्रयोग नहीं होगा? आज के एक समाचार पत्र में बहुत ही प्रमुख खबर है, इंडियन एक्सप्रेस में, जब ये गृह सचिव मिल रहे थे उससे 4-5 दिन पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस भारत को बतलाती है कि 3 दहशतगर्दी और एक ट्रक लोड एक्सप्लोजिव्स का हमारा जो दूतावास है काबुल में, उसके आक्रमण करने वाला है। वो पढ़ने लायक खबर है। मतलब आप गृह सचिवों की बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्रियों की मीटिंग कर रहे हैं, उसी सप्ताह में पाकिस्तान की भूमि से ये हो रहा है। और समाचार में आगे लिखा है कि अपना फिर हम लोगों ने इतराज जताया और किस तरीके से उसको फिर रोका गया। अब पाकिस्तान के लिए ये कह देना कि ये जो होता है इसमें हमारी सरकार का हाथ नहीं है। पाकिस्तान की सरकार के भी कई चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरा भी है, मिलिट्री चेहरा भी है, इंटेलिजेंस आईएसआई का चेहरा भी है। अब किसका इसमें हाथ था और किसका नहीं था? कारगिल के दौरान भी कह दिया कि आर्मी ने प्लान किया था, प्रधानमंत्री को पता नहीं था। हम जब इस भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो अपने देश का मूल उद्देश्य है, देश हित में, कि आतंक समाप्त होना चाहिए। आप देश की बहुत बड़ी ऊर्जा, देश के बहुत बड़े साधन इसको संघर्ष करने में, इसके साथ लड़ने में लगते हैं। और इसलिए मैच देखना आपस में बहुत अच्छी चीज है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, जो क्रिकेट शब्द है ना खेल का, उसके साथ एक खेल भावना जुड़ती है। और कोई भी खेल में गलत तरीके से खेलता है, बेईमानी करता है या खेल भावना को ऊपर नहीं रखता, तो अंग्रेजी में एक कहावत बन गई है, दिस इज नॉट क्रिकेट। तो उसी प्रकार से टेरर इज जस्ट नॉट क्रिकेट, वो अलग चीज है। और इसलिए जब तक ये आतंक से मुक्त संबंध नहीं बनेगा, तब तक कितना लाभ इस बातचीत का हो पाएगा। ये जो इस देश के नागरिकों की भावना है और देश हित की भावना है, अपनी सरकार को ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। इसलिए देश को बताना चाहिए कि हमारा आकलन क्या है, कि क्या पाकिस्तान की नीयत बदल गई है कि उसकी अब भूमि का इस्तेमाल नहीं होता भारत के खिलाफ। पिछले 1-2-1.5 वर्ष में
अगर सबसे ज्यादा कोई एक विषय आया है जिसने इस सरकार की छवि को धूमिल किया है, और ये राज्य सरकार पे भी लागू होता है, केंद्र सरकार पे भी लागू होता है, वो भ्रष्टाचार का विषय है। मुझे याद आ रहा है किस्सा, जब 1980 के दशक में राजीव गांधी जी की तो 400 से ऊपर सीट आई थी। सन 1987 में बोफोर्स का मामला सामने आ गया, उसके बाद एक सबमरीन डील का सामने आ गया। तो कांग्रेस की सोच क्या बनी? कांग्रेस की सोच बनी कि इनको हटाने के लिए, इससे अपनी छवि दूर करने के लिए कोई फर्जी तरीके के काम करो। इन्होंने एक टोली भेजी जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व शामिल था, जिसकी योजना में जहां वेस्ट इंडीज है, जो उसके अलग अलग टापू हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं, तो वहां एक आइलैंड है सेंट किट्स का। क्योंकि श्री वीपी सिंह नेतृत्व कर रहे थे राजीव गांधी जी की सरकार के खिलाफ उस आंदोलन का, तो एक समाचार पत्र उन दिनों एक शब्द यूज करते थे, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट, बदमाशी करने वाला एक विभाग कांग्रेस में। एक टोली भेजी वहां पर, और वहां के एक बैंक में जाकर एक फर्जी कागज बनवा लिया कि वीपी सिंह जी के लड़के के वहां के बैंक में खाता है। और कई समाचार पत्र, यहां मित्र समाचार पत्र थे, वो मिल गए एक दो, उन्होंने अपने पत्रकारों को भेज दिया, फिर खबर छाप दी और कहा अब हमसे भ्रष्टाचार का दाग मिट गया क्योंकि हमने ये साबित कर दिया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुए तो पता चला अकाउंट भी फोर्ज था, सारे वाकयात तथ्य उसमें गलत थे। तो ये सेंट किट्स जैसी हरकतें करना, ये कांग्रेस की जहनियत और सोच का एक हिस्सा बन चुका है। इसका लाभ नहीं होता, इसका नुकसान होता है। अगर आप इन दिनों जो बड़े विषय आए हैं, एक एक विषय देख लें तो इनकी सोच क्या है। जब 2G पे कोई इश्यू नहीं, उत्तर नहीं दे पाते, तो किसी पत्र पत्रिका को कहेंगे एक आर्टिकल छाप दो कि एनडीए सरकार में भी ऐसा हुआ था। अब उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। जब यह साबित हो गया कि आपने तो, ये याद रखिए, कांग्रेस के दो पिछले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और इनसे पहले श्री पीवी नरसिम्हा राव। इस युग को इतिहासकार कैसे लिखेंगे आज से 50-100 साल बाद? दो लगातार प्रधानमंत्री ऐसे थे कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने संसद में बहुमत जीता, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीता, सांसद खरीद के, और किसी दल के किसी प्रधानमंत्री पे आरोप नहीं आया। अटल जी तो एक वोट से हार गए। मुझे याद है कि जब मोरारजी भाई की सरकार गिर रही थी और चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, तो कुछ सांसद, एक आध महिला सांसद को लेकर गए कि आप इन महिलाओं को ये आश्वासन दे दीजिए, और वो जनता पार्टी को उस वक्त वोट देगी। तो मोरारजी भाई का बयान छपा था कि आई कैन नॉट मेक द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अ बार्गेनिंग काउंटर। मैं प्रधानमंत्री के पद को सौदेबाजी का अड्डा नहीं बना सकता, इसलिए क्षमा कीजिए, मैं इनसे ये बात नहीं करूंगा, जाती है सरकार जाए। हमारी तो एक वोट से चली गई, फिर भी आरोप नहीं लगा कि आपने किसी को खरीदने की कोशिश की। अब देखिए कि दो लगातार प्रधानमंत्री, एक जेएमएम कांड में जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, और दूसरा न्यूक्लियर डील पे जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ, जब वामपंथियों ने समर्थन वापस लिया, तो आप पे आरोप ही नहीं लगा। लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं और आपकी वो सेंट किट्स की प्रवृत्ति, नहीं ये कुछ नहीं था, ये तो बीजेपी करवा रही थी, अडवाणी जी करवा रहे थे, उनके साथी अरुण और सब लोग करवा रहे थे। बस सिर्फ इतना आरोप नहीं लगाया कि मनमोहन सिंह जी नहीं लाए थे, सुषमा जी लेकर आई थी, पीछे वो थॉमस का नाम,
अब वो तो मनमोहन सिंह जी लाए नाम उसका। जो 3-4 बड़े विषय आए हैं, केवल इतना नहीं कहा कि ये हम नहीं लाए थे, आप लाई थी। लेकिन इस सरकार की जो सोच और प्रवृत्ति है, ये इस सीमा तक भी जा सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जब